भारत प्राचीन काल से ही आस्था और आराधना का देश रहा है और इस धर्म क्षेत्र की पहचान यहाँ पग पग पर मिलने वाले मंदिर रहे। भारत में आज सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं जो इसकी सनातनी संस्कृति के अग्रदूत कहे जाते हैं। उत्तर में केदारनाथ से दक्षिण में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक और पश्चिम में सोमनाथ से पूर्व में कामाख्या तक आपको अनेक प्राचीन और पौराणिक महत्व वाले मंदिर दिख जाएंगे। लेकिन इन मंदिरों की संरचना में आपको दो तरह की विशिष्ट शैलियां दिखाई देंगी। उत्तर और दक्षिण के मंदिर देखने में एक दूसरे से अलग दिखाई देते। क्या आप जानते हैं कि इन मंदिरों की संरचना में इतना अंतर क्यों होता है और कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं? हमारे देश में मंदिर वास्तुकला की दो प्रमुख शैलियां चलन में रही हैं। उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है। आमतौर पर भारत में मंदिरों की संरचना में इन्हीं शैलियों का इस्तेमाल होता है, जिससे ये मंदिर देखने में एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। मसलन उत्तर भारतीय मंदिरों को देखें तो वे उत्तरोत्तर ऊंचे और पतले होते जाते हैं, यानी मंदिर का आधार चौड़ा और शीर्ष भाग पतला होता है और जो सबसे पतला शीर्ष भाग होता है उसी के ठीक नीचे मंदिर का गर्भगृह यानी मुख्य देवता का स्थान होता है। जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों का मुख्य भाग या दूर से दिखाई देने वाली प्रमुख संरचना गोपुरम कहलाती है और यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है और गर्भगृह वहां से कुछ दूरी पर भीतर की ओर होता है। गोपुरम की संरचना वहां अवस्थित देवता के स्वरूप के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों की जो छवि हमारे दिमाग में बसी होती है वो असल में उसका गोपुरम ही होता है। खैर, दोनों शैलियों को और गहराई से समझने से पहले ये भी जान लें कि शास्त्रों में कहा गया है विमानम पुरुषा कारणम, अर्थात मंदिर की संरचना को मानव शरीर माना गया है। ज्यादातर मंदिरों में कुछ विशिष्ट भाग एक क्रम में बने होते हैं। मूलाधार यानी जिस पर मंदिर खड़ा होता है इसे जगत भी कहते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर जगत पर बने होते हैं और इस बारे में कहा जाता है कि देव स्वरूप मंदिर जगत के ऊपर होता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में ऐसे जगत या फाउंडेशन की व्यवस्था कम ही दिखती है। ज्यादातर मंदिर भू स्तर या जमीन के लेवल पर ही बनाए जाते हैं। इसके बाद कपोत, स्कंद, ग्रीवा, शिखर, आमलक, कलश जैसे मंदिर के अंग नीचे से ऊपर की ओर स्थित होते जाते हैं। उत्तर भारत में खजुराहो से लेकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर और मोढेरा के सूर्य मंदिर तक सभी नागर शैली में ही बने हैं। दक्षिण भारत में अधिकांश मंदिरों के गोपुरम अत्यधिक अलंकृत होते हैं और आकृतियों से कहीं तो गोपुरम पर पत्थरों की नक्काशी से सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई होती हैं। अधिकांश प्राचीन मंदिरों के गोपुरम पर आप कलात्मक मूर्तियां देख सकते हैं जो पत्थरों की नक्काशी से बनी होती हैं। द्रविड़ शैली से बने मंदिरों की मूल आकृति आकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टाश शामिल है। इस शैली के प्रमुख मंदिरों में मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ मंदिर शामिल है। दोनों ही शैलियों में सनातनी परंपरा के तहत मंदिरों को मानव शरीर के समरूप माना गया है। लेकिन उत्तर भारतीय शैली में जहां मंदिर को खड़े व्यक्ति या स्टैंडिंग पर्सन के समान माना गया है, वहीं द्रविड़ शैली में मंदिर सोए हुए व्यक्ति के समरूप माने गए हैं और कहा जाता है कि गोपुरम सोए व्यक्ति के पैर का अग्रभाग होते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम के शीर्ष भाग पर एक विशिष्ट शेर वाली आकृति आपको दिखाई देगी जिसे कीर्तिमुख कहते हैं। भगवान शिव से जुड़ी इसकी भी एक प्राचीन कथा है जिसके बारे में फिर कभी, लेकिन कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश से पहले इस आकृति को निहारना भी शुभ फलदायक होता है। हालांकि एक बात ध्यान रखने योग्य है कि उत्तर और दक्षिण भारतीयों में केवल स्थापत्य शैलियों का ही अंतर है और उसमें कई समानताएं भी हैं। मसलन दोनों ही तरह के मंदिर में गर्भगृह होता है जहां भगवान की प्रतिमा अवस्थित होती है। इसके अलावा कलश, नैवेद्य और पूजा प्रणाली से जुड़ी अधिकांश बातें समान हैं और सनातनी हिंदू शास्त्रों और पौराणिक रीतियों से ही संचालित होती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि शैली कोई भी हो, मंदिर और उसमें विराजमान विग्रह को भगवान का जीवित यानी प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप माना जाता है, जिसका दर्शन भगवान का साक्षात दर्शन माना जाता है।
तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी होगी। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।